अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और लाहौर के अंदर जो एक वाकया पेश आया पुलिस और वकला को लेकर, जिस तरह से वकला के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। और आज अहम तरीन केसेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगे थे, उन तमाम केसेस की आज समाअत नहीं होगी। वकला ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से हमारे साथ एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। बताइएगा, बेसिकली तो ये बताएं कि वहाँ पे वाकया क्या पेश आया, क्या आपने सुना? अच्छा, पहले तो बता दें कि आज जो कि 9 मई है, 9 मई को भरपूर हम मजम्मत करते हैं जो सिविल सोसाइटी के साथ हुआ, जो लोगों के साथ हुआ, और फिर ख़ास तौर पर वकला के साथ जो असूली तौर पर ये हो रहा है कि वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में था 2007 में, मेरे खिलाफ भी 7 ATA के पर्चे थे, 7। और अब अगर ये पर्चे दर्ज करना, और ख़ास तौर पर कल का एक एहतजाज था, आज चूँकि 9 मई पे ऑलरेडी हड़ताल की या बाकी चीज़ों के हवाले से कॉल दी हुई थी, तो वो कल वकला बड़े आराम से आके सिर्फ कराची शोधा हाल के अंदर उन्होंने अपने मुतालबात रखने थे, लेकिन उन्हें अंदर दाखिल ही नहीं दिया। बारह हमारी मलकियत है, हम जाने, हमारा काम जाने। हाई कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट कौन होता है हमें रोकने वाला, या इंतजामिया कौन होती है रोकने वाला? हम अपने घर में जा रहे हैं, और घर में जाने से रोकने के लिए जो तशद्दुद वाक़यात किए गए, आंसू गैस फेंकी गई, और असूली तौर पर देखा तो ये दहशतगर्दी की वकला के ऊपर। और कमाल की बात है, दरखास्तें हमारी अपनी जगह पड़ी हैं, दहशतगर्दी के पर्चे देने थे उनके ऊपर, लेकिन वो हमारे ऊपर उल्टा पर्चे कर दिए उन्होंने। और अब लॉयर्स मूवमेंट याद है 2007 में जब हुई थी, उसमें तशद्दुद किया था वकला के ऊपर, और वकला पे तशद्दुद करना ये है कि अपनी मौत को दावत देना है। और वकला पहले ही बहुत चार्ज बैठे हुए हैं, ज्यादतियाँ हो रही हैं, तो अब इंशाल्लाह ये मामला आगे जाएगा, बैठेंगे नहीं आराम से। और लॉयर मूवमेंट की बड़ी की बात है, आज आपने स्ट्राइक देख लिया। मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल कोशिश की थी सेम डे केस लगवाना था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से हम आए हुए थे, तो और आज सेम डे फिर हमने नहीं लगवाया। हमने अब आज का केस फिक्स ही नहीं करवाया कि हड़ताल है और वकला के साथ हम खड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इस्लामाबाद लाहौर से भी आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है हमें वकालत अपनी अजीज़, हमें वकालत अपनी अजीज़ नहीं, पाकिस्तानी कौम ज़्यादा अजीज़ है हमें, वकला बरादरी हमें ज़्यादा अजीज़ है, और हम इस सारे मामले में बड़ा खुल के खड़े हैं। अच्छा, एक हमें ज़रा ये बताइएगा कि बेसिकली ये जो मामला है वकला का, मेरे ख्याल में एक वकील ही रह गए थे जिनको दबाना था या जिनके साथ ये मामला करना था। वो पुलिस वाला वाकया भी आपने देखा होगा। देखिए, मैं बताऊँ आपको, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी भावल नगर पुलिस स्टेशन पे जो कुछ हुआ, फिर हमने खारियाँ पे हाल देख लिया। वकला किसी वायलेंस पे यकीन नहीं रखते। जब हमने लॉयर्स मूवमेंट चलाई इफ्तिखार चौधरी को बहाल के एडिटर के दौर में, हम कोर कमांडर हाउस भी जाते रहे। अच्छा। ये नहीं कि नहीं, हम लोगों ने हाथ देखे। और ये जो वाकया हुआ 9 मई के हवाले से, इतनी कौम यानी हम जाते रहे हैं, 10-12 दफ़ा गए हैं, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि आपने रास्ते खुले छोड़ दिए हों, लोगों को रास्ते दे दिए हों, जो मर्जी आए जो मर्जी करे। तो ये तो ज़हन में रख लें कि वकला अदम तशद्दुद पे यकीन रखते हैं। हमने शेर अफगन के साथ वाकया हुआ था, बचाने वालों में मैं था, डॉक्टर शरफगंज। हाँ हाँ, वो तो लोग वकला कई हमारे जज्बाती वकील हैं, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है हमने वहाँ बचाया उनको। और इसी तरह कस्तूरी साहब के ऊपर जब स्याही फेंकी गई, वो चंद बच्चों ने, किसी ने ऐसा कर दिया, उनमें कई वकला भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद देखें हम अदम तशद्दुद पे, हम कानून की हुक्मरानी पे, आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद, हमारा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है कि हम इस मुल्क में आइन का निफाज चाहते हैं। इस मुल्क में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जमहूरी निज़ाम, जो अदालतें आइन और कानून का इंसाफ दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े हैं, जो ज़्यादतियाँ हुई, और उसके बाद देखें अब ख़त लिखा गया, ये वैसे तो रेजोल्यूशन अब पास कर दी है, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी, मैं समझता हूँ, उन्हें भी खुल के आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। ये नहीं कि किसी से डर और खौफ, इस तरह का एलिमेंट नजर नहीं आना चाहिए। वैसे आप और मैं पहले ये डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर हम बात करें, मैं कभी लाहौर हाई कोर्ट गया नहीं या वहाँ पे कभी समातें नहीं सुनी, डिफरेंस क्या है लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट? 6 जजेस का खत भी है, उसके बाद बहुत सारे फैसले भी हैं, जस्टिस बाबर सदार का DC का फैसला हो, उसके बाद ऑडियो लीक केस हो, और भी। देखिए, मैं एक बताऊँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाइब्रेंट हैं। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पे जितना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, सच्ची बात है। लाहौर हाई कोर्ट में हमारे जजेस बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? वहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जजेस की तादाद ज़्यादा है, और केस फिक्सेशन का निज़ाम जो है ना, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो पुराने थे, उन्होंने हाईजैक किया हुआ था।
अच्छा। यानी बताया यही आता था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे मेरे सारे केसेस मखसूस जजों के पास लगते रहे, मेरे पास सबूत मौजूद है। यानी हर केस ही मेरा किसी एक ही जज के पास जाना है और एक ही तरह के कैटेगरीज हम ख्याल जजेस उन्हीं के पास। तो अगर यहाँ देखें तो मैं और लाहौर में बड़ी अच्छी क्रीम बैठी हुई है, मैं ये कहूँगा नहीं, बहुत अच्छे जजेस बैठे हैं, अच्छे अच्छे फैसले दिए हैं। और लेकिन उनमें से कई को ऐसा है कि लाहौर नहीं ठहरने दिया जाता, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली सेक्शन 215 जो पार्टी का सिंबल लेने की बात देता है, मैं पिछले 2.5 तकरीबन फरवरी से लड़ रहा हूँ सिंगल जज के पास। वो एक जज साहब के पास सारे ही केसेस लग गए मेरे, और उन्होंने जो हल किया वो मुझे पता है। उसके बाद देखिए मैं लड़ रहा हूँ और लार्जर बेंच बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो लार्जर बेंच देखिए खुद बनाते हैं, गालबन 6 अप्रैल को बनाते हैं और 16 अप्रैल की डेट पड़ती है, लेकिन 8 को उनको लाहौर से ट्रांसफर कर दिया जाता है और 16 के बाद अभी तक वो लार्जर बेंच नहीं बन रहा। हमें इंसाफ की फराहमी में रुकावटें हैं, कई फैसले ऐसे हैं जो वही फौरन होने चाहिए। और वो जजेस को भी ये देखे ना, मेरा कोई जाती मसला नहीं है, आइन की तशरीह की बात है, तो वहाँ जजेस बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम यहाँ हो रहा है ना, यहाँ मैं क्योंकि तकरीबन सारे ही जजेस और यहाँ कुछ चंद कोई एक आध जज के पास केस लग जाए तो वो अलहदा बात है। वैसे मोस्टली लगते भी उन्हीं के पास। हाँ, तो वो फैसले रिजर्व कर जाते हैं और असूली तौर पर जुडिशल कमीशन भी देखा जाए तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए और सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है वो भी सामने रखे। जस्टिस काजी फैज साहब बड़ी बातें कहा करते थे, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के दौर में बड़ा लिखा करते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज ये सारा सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए हर एक ने जाना ही है ना, किसी ने तो उसमें हर्ज किया है और नहीं वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर भी आप एतराज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा मैं फिर बताऊँ आपको, सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज के पास मामला होता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आप आ जाएं, वहाँ पर डिवीजन बेंच बैठ रहे हैं या फुल बेंच बैठ रहे हैं, यानी 2 जजेस पे तशरीह करनी हो तो 5 जजेस होंगे, तो वहाँ एक का फैसला नहीं है। तो यही अगर यहाँ प्रिंसिपल हो, जो लार्जर बेंच थे, मैं मिसालें बता देता हूँ, प्रॉविडेंट फंडिंग का केस था, मैं केस उसमें आता रहा हूँ और उस वक्त भी एतराज उठाने की कोशिश की। आप बता दें तोशा खाना का केस है, जुरिस्डिक्शन का इशू आज तक डिसाइड नहीं किया और वो फैसला महफूज करके कितने अरसे बाद सुनाया। उसके बाद अब बाकी मामला तो उठाकर देख लें, टेरियन वाइट वाला केस में अगर उठाकर देखें आप, तो वहां में आपने देखा कि जब फुल बेंच बना हुआ था, और है फुल बेंच में विजडम और होता है, सिर्फ एक जज की बात नहीं होती, ज्यादा जजेस होते हैं उसमें। वैसे ये जो पुलिस है या फिर बाकी जो लोग हैं जो सिविल सोसाइटी पर तशद्दुद करते हैं या हम कहते हैं कि जजेस को प्रेशराइज करते हैं, आप लॉयर हैं, देखें अगर ये सिविल के साथ ऐसा होता है, वकीलों के साथ ऐसा हुआ है, तो वकला अब कहाँ पर खड़े हैं? एट दी एंड क्या सोचेंगे, इसको वाइंड अप कैसे करेंगे? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं ये समझता हूं ना कि इंटरफेरेंस जब तक बंद नहीं होती ना यहाँ पर, चाहे वो किसी शक्ल में हो, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो, जो सच्ची बात है, वो चाहे अपने हम दोस्तों जजेस के हवाले से हो, चाहे इंतजामिया की हो और चाहे किसी इदारे की हो, जब तक इंटरफेरेंस बंद नहीं होती ये अदलिया हमारी आज़ाद नहीं हो सकती। अदलिया जकड़ी रहेगी, अदलिया इनमें उलझी रहेगी, बड़े मसाइल हैं। कुछ थोड़े जज एक और चीज़ इसने ख़राब की है, जजेस की तैनाती का सिस्टम जब से जुडिशल कमीशन के पास आया है, 2 तेरियां 2 मेरियां, माजरत के साथ जितने जजेस बैठे हैं उनमें से कुछ उनकी पसंद के, ये पसंद और नापसंद का मामला तो नहीं है, मेरिट पे। और मैंने बड़ी जंग लड़ी है इसके लिए, आर्टिकल 193 में अमेंडमेंट के हवाले से कि जजेस का बाकायदा 62 और 63 की छलनी होनी चाहिए इनके ऊपर आने के हवाले से, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी बड़ा वाइब्रेंट होना चाहिए हर एक के हवाले से। है ये मुश्किल, लेकिन हम लड़ते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। ये जो लाहौर के अंदर वाकया पेश आया है, मुझे आखिरी सवाल का जवाब ये बता दें कि वकला कहाँ तक जाएंगे? देखिए वकला तो आखिरी हद तक जाएंगे, ये बता दूं। हम अब हमारे गिरेबान पे हाथ पड़ना, हम पे तशद्दुद करना, हम पे दहशतगर्दी के हम खामोश बैठे रहे कई मामला में, लेकिन वो जो कि वजह थी वो हम तो आवाज उठाते रहे। हम में से कई दोस्त, अब वकला बरादरी अब इकट्ठी होगी सारे मामले में। ये जो मामला अब हुआ है ना, अब दूसरा ग्रुप भी साथ शामिल हो गए हैं, और जो शायद 7AD के पर्चे होते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो अटैच थे उनके खिलाफ होते रहे, घरों से उठाया गया, ये बोले नहीं। हम उस वक्त भी कहते, मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, याद होगा 13 अप्रैल में पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, मैं पर्चे की दरखास्त दे के गया। मैं जो उस वक्त वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, निगरान वजीर आला था मोहसिन नकवी, और वजीर कानून थे और वजीर दाखिला थे राणा सनाउल्लाह, और मेरा पर्चा दर्ज नहीं हुआ,
फोरेंसिक भी आ गई, पेट्रोल पंप भी निकल आया, एक्सप्लोसिव भी आए निकल आई, लेकिन पर्चा दर्ज ना हुआ। सरकार ने पर्चा दर्ज किया और क्या किया, आज तक पकड़ लिया उन्होंने। तो ये एक मौका है, अब यहाँ वोकल बात इकट्ठे होना चाहिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़र सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक मेरे ख्याल में जो वकला बरादरी है वही रह गई थी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि एक मखसूस सियासी जमात को जिस तरह से क्रश किया गया, दबाने की कोशिश की गई, घरों के ऊपर छापे मारे गए। उसके बाद कल यानी कि गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर के अंदर वाक़या पेश आया वो बहुत अफसोसनाक था। उसके बाद मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।